गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह से काव्यखंड पाठ 1 आत्मपरिचय पढ़ेंगे। इनके रचनाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आत्मपरिचय में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वे जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत है। वे जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वे मन की भावनाओं में मग्न रहते हैं। उन्हें प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है। इसलिए वे एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहते हैं। तो आइए हम इस कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। कविता की पहली पंक्ति। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम में लबालब भरा हुआ है। अर्थात मैं जिंदगी का भार उठाकर भी प्रेममय जीवन जीना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि किसी की शक्ति ने उनको स्पर्श करके छूकर झनकार उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार उनका हृदय दूसरों के प्रति प्रेम से भर गया है। मेरी इस सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा हूँ। अब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया जी रहा हूँ। तो ये रही कविता की पहली पंक्ति का अर्थ है। आइए बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कविता की इस दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, स्नेह सुरा का अर्थ होता है प्रेम रूपी मदिरा। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अर्थात आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता। अर्थात मेरे बारे में लोग चाहे कोई भी कुछ भी सोचे, कैसे भी सोचे, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को ही पसंद करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपनी मन की भावों को व्यक्त किया करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय मैं स्वयं हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो ये रही दूसरी जो पंक्ति है उसका अर्थ है। अब बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की ओर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ये तीसरी पंक्ति है। इस पंक्ति का भावार्थ यह है, इसमें कवि यह कहना चाह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए भाव रखता हूँ,
निज मतलब होता है स्वयं, उर का अर्थ होता है हृदय, उद्गार का अर्थ होता है भाव उत्पन्न होना, और उपहार मतलब होता है भेंट। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, अर्थात इस दुनिया के बारे में मैं नई नई चीज़ें सोचता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लिए लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। कोमल भाव मतलब प्रेम रूपी भाव। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे नहीं भाता है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। आशा है आपको ये तीसरी पंक्ति भी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं कविता की चौथी पंक्ति की ओर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। चौथी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच में स्वयं भूनता रहता हूँ अर्थात जलता रहता हूँ। मैं जीवन में आए सुख और दुख के बीच तल्लीनता बनाए रखता हूँ, अर्थात दोनों में मैं बराबर तालमेल बनाए रखता हूँ। जहाँ दुनिया इस दुख संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव को खोजती है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं बेफिक्र होकर जिया करता हूँ, अर्थात मुझे दुनियादारी का कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं प्रेम में ही मग्न होकर बेफिक्र जिया करता हूँ। कविता की चौथी पंक्ति पूरी हो गई। अब आते हैं पांचवी पंक्ति की ओर। पांचवी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब ये किसकी याद है? यौवन मतलब होता है जवानी, उन्माद मतलब होता है पागलपन, और अवसाद का अर्थ होता है दुख। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है और मेरा जो यही पागलपन है मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मेरी दीवानगी मुझे हमेशा कदम कदम पर निराशा से भर देती है। अपने प्रियजन की याद कवि को भीतर ही भीतर रुलाती है, अर्थात भीतर ही भीतर कवि अपने प्रियजन के लिए तड़पते रहते हैं, उनकी याद में रोते रहते हैं। परंतु जो युवावस्था की मस्ती है उन्हें मन ही मन हंसाती है। इस प्रकार कवि को सुख तथा दुख दोनों भावों का स्मरण हो जाता है। जहाँ जीवन की स्मृतियाँ उन्हें प्रसन्न चित्त करती हैं, वहीं भीतर ही भीतर रुलाती भी हैं। तो ये कविता की जो पांचवी पंक्ति है उसका अर्थ, आशा है ये पांचवी पंक्ति का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली पंक्ति के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।